भाभी ये क्या कर रही हो आप? आपको हक करी थी देवर जी। पर भाभी आप मुझे क्यों हक कर रही हो? आप तो मेरे भैया की वाइफ हो ना। हाँ मुझे पता है, पर मुझे आप पसंद हो। देखो भाभी, आप मुझसे ना मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे आप अच्छे लगते हो। क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, पर मैंने आपको उस नज़र से कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, तो अब देख लो। नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं देखना। और वैसे भी आप मेरे भाई की वाइफ हो, तो मैं आपके बारे में तो सोच भी नहीं सकता। अरे पर मैं बोल रही हूँ ना, मुझे आप पसंद हो। आपका भाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। भाभी अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, तब भी मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। तो फिर ऐसा क्यों बोला था कि मैं आपको बहुत पसंद हूँ और आपको मेरे जैसी बीवी चाहिए? हाँ भाभी, मैं मानता हूँ कि मैंने ये बात बोली थी, पर आप जो हो ना, घर को अच्छे से संभालती हो और अच्छा खाना बनाती हो, भैया का इतने अच्छे से ख्याल रखती हो, आपको घर संभालना बहुत अच्छे से आता है। इस वजह से मैंने बोला था कि मुझे आपकी जैसी वाइफ चाहिए, आपके लिए नहीं बोला था मैंने। तो मैं मुझ जैसी कहाँ से लेके आऊँ? मैं मिल रही हूँ, ये इनफ नहीं है क्या? देखो भाभी, बात ऐसी है कि भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मेरे को संभाला है, मेरे को पढ़ाया लिखाया है, मेरी कॉलेज की फीस तक वो देते हैं और आज तक मेरा खर्चा वही उठा रहे हैं। भाभी इतना वो मेरे लिए करते हैं, तो मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उनको धोखा नहीं दे सकता मैं। और भाभी रही बात आपकी, मैं आपको माँ समान समझता हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे मना करना यानी अपनी जिंदगी को नर्क बनाना है। मैं समझा नहीं भाभी। समझे नहीं? मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं तुम्हारा इस घर में जीना दुश्वार कर दूंगी। फिर तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। देखो भाभी, आप बहुत गलत कर रही हो और मैं आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। और भैया ना बहुत अच्छे इंसान है और वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं आपसे। पर मैं नहीं करती ना तुम्हारे भैया से प्यार। मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा। और अगर तुम मुझे नहीं मिले ना, तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है भाभी, आप अगर यही चाहती हो कि मैं इस घर से चला जाऊँ, तो ठीक है, मैं खुशी खुशी चला जाऊँगा। और वैसे भी ये गलत काम करके मैं भैया से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। इससे बढ़िया है ना मैं हमेशा के लिए भैया की नज़रों से दूर चला जाऊँ। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी मैं। देखो भाभी, आपको जो करना है ना आप वो कर लो, लेकिन आप जैसा चाहती हो ना मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, आने दे अपने भाई को, फिर देख कि मैं करती क्या हूँ। अरे शैली, क्या हुआ तुम्हें और तुम रो क्यों रही हो? राहुल, अच्छा हो कि तुम टाइम से आ गए, नहीं तो पता नहीं है मेरे साथ क्या कर देता। पर शैली, हुआ क्या है? तुम्हारा भाई, जिसे तुम लक्ष्मण जैसा समझते हो, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये। मेरा दुपट्टा भी नीचे गिरा हुआ है। इसने मुझे बोला कि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है और मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है। ये कह रहा था मुझे कि काश आप मेरी बीवी होते। अच्छा, तभी तू बोलता था कि भाभी मुझे आप जैसी वाइफ चाहिए। राहुल, मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहती थी। ये हमेशा मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता था। मैं कोई भी काम करने जाती थी, चाहे रूम में चाहे किचन में, हमेशा मेरे आसपास दिखाई देता था। मुझे कोई ना कोई शक हो ही रहा था कि इसके इरादे मेरे लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से मैं इससे दूर रहने की कोशिश करती थी। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं और मैं तो इनको माँ जैसा समझता हूँ। माँ जैसी हो? माँ के साथ ऐसा करते हैं, दुपट्टा खींचते हैं उसका? राहुल, अच्छा हो कि तुम टाइम से आ गए। अगर तुम सिर्फ 5 मिनट लेट आ जाते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है यहाँ पे। देखो राहुल, मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ करूँ, तुम कुछ ना कुछ एक्शन लो। देखो, अगर ये तुम्हारा भाई नहीं होता ना, तो अब तक मैं पुलिस को खबर कर चुकी होती। तो इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, तुम इसको यहाँ से निकाल दो। और वैसे भी ये भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। सही कहा तुमने। भाई है मेरा, पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि घर का मामला है, पर कलंक तो है भाभी के नाम पर भी और वाइफ के नाम पे भी। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अभी तुमने ही तो बोला ना कि अगर तुम 5 मिनट लेट आते तो ना जानिए तुम्हारे साथ क्या कर देता। अगर मैं सच में 5 मिनट और लेट आता ना, तो आज ये मेरा भाई ना मेरी नजरों में गिर जाता। राहुल, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि ये, मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, जब से तुमने इसको हक कर रखा था, और मैं ना यहाँ खड़े होके तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा था। हाँ, तो तुमने सुना होगा ना कि ये क्या क्या बात कर रहा था।
हाँ, सब कुछ सुना मैंने, और जितना प्राउड फील मुझे इसकी बातें सुनकर हो रहा था ना, उतना ही हर्ट तुम्हारी बातों से हो रहा था। एक बात बताओ, ये तुम्हें बार बार मना कर रहा था कि भाभी ऐसा मत करो, आप माँ समान हो, ये चीज़ गलत है, फिर भी तुम इसके साथ ये सब चीज़ें करने लगी हुई हो। किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने? हर चीज़ तुम्हारे लिए की, तुम्हें इतने अच्छे से यहाँ रखता हूँ, उसके बावजूद भी तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ कि आज मैं टाइम पे आ गया और तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। अगर आज मैं टाइम पे नहीं आता ना, तो मैं तो तुम्हारी बातों में आ जाता और इसको घर से बाहर निकाल देता, क्योंकि तुम एक्टिंग ही इतनी अच्छी करती हो ना। नहीं राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, गलती समझ रहा था मैं। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी पार्टनर हो, पर नहीं। और सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है, फिर भी तुम मना कर रही हो। नहीं राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। वो तो मैं इनकी इंटेंशंस चेक करी थी। तुम ऑफिस चले जाते हो ना, तो मैं देखना चाहती थी कि देवर जी मेरे बारे में आखिर सोचते क्या है, बस। अरे जब तुम्हें इसका इंटेंशन ही चेक करना था, तो इतना ड्रामा क्यों कर रही थी फिर? और ड्रामा बंद क्यों कर दिया? और इसको घर से बाहर क्यों निकलवा रही थी? वो राहुल। बस अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है और अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता यहाँ पे। नहीं राहुल, ऐसे मत करो प्लीज। भैया भाभी को घर से मत निकालो, इन्हें माफ़ कर दो। गलती तो सबसे होती है और भाभी से भी हो गई। आप एक काम करो, इनकी पहली गलती समझ के इनको माफ़ कर दो। पहली गलती? ये इसकी पहली गलती नहीं है। इससे पहले भी मैंने इसको चैट करते हुए पकड़ा था, तब भी इसने ये बोला था कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा। अरे जब बाहर करने नहीं दिया तो अब घर में करने लगी। तुझ जैसी औरत पे ना मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, समझी तू? राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसे मत करो। अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। प्लीज राहुल, प्लीज ऐसे मत करो राहुल। बोला ना, निकलो यहाँ से। भैया मैं तो डर ही गया था। भाभी मुझे फंसाना चाहती थी, मुझे लगा कहीं आप इनकी बातों में ना आ जाओ और हम दोनों हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। ऊपर वाला ना कभी गलत नहीं करेगा, और आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तू मेरा भाई है।